देखिए, आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिलने अंतरविलिया गए थे। और जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पत्थरबाजी शुरू कर दी और गाड़ियों के कांच भी फोड़े हैं। हमारे साथ में जय सिंह जी थे, उनके भी सर में चोट आई है, गंभीर चोट आई है। और जो पीएसओ साथ में थे उनको भी पीछे से पत्थर पड़ा है, जो कांच फोड़कर उनको पत्थर लगा। पूरे खून बहुत ज़बरदस्त बहा है और ये कारण है कि ये बौखलाहट दिखाता है भाजपा की, कि ये पूरी तरह से मान लिया इन लोगों ने कि ये चुनाव हार चुके हैं। और इससे समझ में आता है कि क्यों भानु गोफन सबके हाथ में थमाने की बात कर रहे थे, पत्थर फेंकने की बात कर रहे थे, और उनका असली चाल चरित्र सामने आ गया है। लड़ना है तो सामने आमने सामने लड़ो, मतदान के माध्यम से मनो। पत्थरबाजी कर कर, गाड़ियां फोड़कर ये गुंडागर्दी झाबुआ में नहीं चलेगी। कल आप सब लोग ये देखेंगे कि जिस तरह से ये घटना हुई, ये जबरदस्त गलत है और बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये घटना पूरी तरह से भानु भूरिया और उसके लोगों ने, जो भाजपा के लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र करा है। और इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल है, धीरे धीरे सबके सामने आएगा। पर मैं एक चीज बोल दूं, हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये भानु भूरिया और उसकी गुंडागर्दी का अच्छे से इलाज कर देंगे। सरकार हमारी बन रही है और जनता भी अच्छे से इलाज करेगी। इनको छुपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। आज जो इन्हें खून बहाया है ना, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आज हम करीब 12:30-1 बजे की बात है, रात में अपने कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने हम निगड़िया गए थे। और जब वहाँ से वापस आ रहे थे, हमारे पास 3-4 गाड़ियाँ थी। और जब वहाँ से वापस आ रहे थे तब कुछ लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास करा और ज़बरदस्त भीड़ वहाँ इकट्ठा थी। पहले हम वहाँ जब वापस आ रहे थे उससे पहले वहाँ भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। और जैसे ही थोड़े गाड़ी को धीरे करा तो वहाँ से पीछे से एक व्यक्ति ने चिल्लाया कि विक्रांत को मारो, विक्रांत को मारो। और वहाँ पर आगे एक धन सिंह भूरिया भी था, जो जनपद सदस्य है। और उसको भी देखा हमने और फटाफट जैसी थोड़ी गाड़ी तेज़ करने लगे, भड़ाभड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। सोची समझी साजिश थी ये, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घटना को अंजाम देने का प्रयास था। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पूरी गाड़ियाँ के कांच फूट चुके हैं। और एक नहीं, 3-4 गाड़ियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हमारे साथ में जो पुलिस की तरफ से एक जो गनमैन था, उसको भी पीछे से जब वो आया तो थोड़ी चोट आई है। और एक जो साथ में मेरे हमेशा रहते हैं, जय सिंह जी, उनको भी पीछे बहुत गहरी सर में चोट आई है। अभी आईसीयू में भर्ती हैं, बहुत ज़्यादा खून उनका भी बहा है। तो साफ बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी हार से बौखलाकर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रही है। और मैं भानु भूरिया को ये कहना चाहूँगा कि ये अमन चैन शांति का टापू है हमारा झाबुआ जिला। इसको इस तरह से गुंडागर्दी, माफिया राज में परिवर्तित नहीं होने देंगे हम लोग। और ये निश्चित तौर पर ये कायराना हरकत है। अगर जो चुनाव लड़ना है तो आमने सामने की लड़ाई होना चाहिए, और जनता जो निर्णय करे वो स्वीकार करना चाहिए। अब जनता का निर्णय स्वीकार नहीं है, ये तो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। और निश्चित तौर पर अभी हम थाने पर आए, 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई किसी तरह की कायमी नहीं हुई है, ना एफआईआर हुई है। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रशासन पर भी भाजपा का बहुत ज़बरदस्त दबाव है। और यही जो संरक्षण भाजपा देती आई है, उस कारण से ये गुंडा राज और पनपता जा रहा है, माफिया राज और बढ़ता जा रहा है। पर झाबुआ की जनता समझदार है, वो 17 तारीख को जो आज मतदान है उसमें सही निर्णय लेगी, ताकि हम झाबुआ को भयमुक्त और माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त कर सकें।